कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदी भीता भय प्रदमनिंदित मंग्री पद्मम संसार सागर निमज्ज दशेष जंतु पुतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशिः स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुं तीर्थेश्वरस्य कमठस्मै धूमकेतोस्तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। 18वें काव्य को प्रारंभ करते हैं। त्वामेव वीततमसं परवादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरा दिधिया प्रपन्ना। नूनं विभो हरिहरा दिधिया प्रपन्ना। किं कांच कामलिभिरीश सितोपि शंखो। किं कांच कामलिभिरीश सितोपि शंखो। नो गृह्यते विविध वर्ण विपर्ययेण। नो गृह्यते विविध वर्ण विपर्ययेण। त्वामेव वीततमसं परवादिनोऽपि त्वामेव वीततमसं परवादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरा दिधिया प्रपन्ना। नूनं विभो हरिहरा दिधिया प्रपन्ना। किं कांच कामलिभिरीश सितोपि शंखो। किं कांच कामलिभिरीश सितोपि शंखो। नो गृह्यते विविध वर्ण विपर्ययेण। नो गृह्यते विविध वर्ण विपर्ययेण। 18वें काव्य में आचार्य कुमुदचंद्र महाराज पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए विभु शब्द के माध्यम से भगवान को संबोधित कर रहे हैं। विभु शब्द का अर्थ होता है जो केवल ज्ञान से लोकालोक सब जगह व्याप्त हैं। पार्श्वनाथ भगवान का पंडित आसाधर जी ने एक अर्थ निकाला है कि जो अदृश्य रूप में भक्तों के पार्श्व यानी समीप में विद्यमान रहते हैं वो पार्श्वनाथ भगवान है। यानी जो भगवान की भक्ति करता है पार्श्वनाथ भगवान उसके पास में ही रहते हैं। इसलिए
जो केवल ज्ञान से सब जगह व्याप्त हैं, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के लिए परवादिनः अपि, जो अन्य मत वाले हैं, वीत तमसम, आपने अंधकार पर विजय प्राप्त कर ली है, त्वाम एव हरिहरादिदिया प्रपन्ना, आपको ही देख करके जो अन्य मती थे उन्होंने आपको ही हरिहर आदि के रूप में स्वीकार कर लिया। आप तो अंधकार से रहित, राग देश से रहित, वीतराग थे, लेकिन उन्होंने आपको देखा तो वहां पर निश्चय से उन्होंने ही हर आराधि के रूप में कल्पना कर ली। और फिर कह रहे हैं किम, क्या, ईश कांच कामली भिरीश, यहां पर कांच कामल एक रोग होता है जिसमें आंख में ऐसा रोग हो जाता है कि वो उसमें रंग कुछ के कुछ दिखाई देते हैं। तो कांच कामली भी, शंख सिता अपि विविध वर्ण विपरीण नो गृह्यते, जिसको वो रोग हो जाए आंखों में तो वो उस सफेद शंख के लिए भी क्या विभिन्न रंगों में नहीं ग्रहण करता, अर्थात अवश्य ग्रहण करता है। जिसकी आंख में रोग हो गया है, यदि अपन देखेंगे पीलिया जो रोग हो जाता है तो उसमें सब कुछ पीला पीला दिखाई देता है। इसी प्रकार से कांच कामल रोग इसमें जब हो जाता है तो आंख में कुछ का कुछ रंग दिखाई देता है, तो सफेद शंख भी वहां पर विभिन्न रंग का दिखलाई देता है। इसीलिए भगवान आप तो वीतराग थे, लेकिन जिनके आंखों में राग का चश्मा चढ़ा हुआ था, रंगीन चश्मा यदि चढ़ा लो आंखों में तो गर्मी में भी वहां पर जो है पूरा रेगिस्तान भी हरा हरा जन नजर आएगा, हरा चश्मा पहनने के बाद में। तो ऐसा ही जिनके आंखों पर राग का चश्मा चढ़ा हुआ था, उन्होंने भगवान को भी राग के रूप में स्वीकार कर लिया। तो इसमें मूल जो बात है कि वस्तु हम वैसी नहीं देखते जैसी वस्तु होती है, हम वस्तु को वैसा देखते हैं जैसे हम स्वयं होते हैं। इसीलिए इंग्लिश में इसी को कहा गया है, वी सी द थिंग्स नॉट द वे दे आर बट द वे वी आर। हम वस्तुओं को वैसे देखते हैं जैसे हम स्वयं होते हैं। इसीलिए एक और प्रॉवर्ब में भी कहा है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, सुंदरता बाहर नहीं, सुंदरता आंखों में बसी रहती है। यदि व्यक्ति के लिए संसार में कोई सुंदर नजर आ रहा है तो उसके अंदर सुंदरता है, इसलिए उसको बाहर सुंदरता नजर आ रही है। ये तो आप लोगों का भी अनुभूत होगा कि जब अंदर से साता वेदनी कर्म का उदय रहता है तो बाहर भी सब कुछ अच्छा लगता है, और जब कभी कोई पीड़ा हो, सिर दर्द कर रहा हो तो उस समय में बाहर कोई अच्छी चीज भी बता रहा हो तो अभी छोड़ो, अभी दूर रहो, तो उस समय में अपने ऊपर ही आधारित रहता है। उस बात के लिए यहां पर इस काव्य में बताया है, जिसको कि अपन इस रूप में भी कहते हैं कि जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि हो जाती है। कोई भगवान की प्रतिमा को यदि पुरातत्वविद देखे तो वो ये एक सोचेगा कि ये प्रतिमा कितनी प्राचीन है, उसकी दृष्टि में वहां पर मुख्यता उस प्राचीनता की रहेगी। कोई यदि इतिहासविद देखे तो वो सोचेगा कि ये किस राजा के काल में इसका निर्माण हुआ था। कोई जौहरी यदि उस प्रतिमा को देखे तो वो प्रतिमा की क्या कीमत होगी, उस पर उसकी दृष्टि रहेगी। और कोई चित्रकार यदि उसको देखता है तो उस समय में वो सोचेगा कि इसमें कला का क्या पक्ष इस प्रतिमा के साथ में जुड़ा हुआ है। यदि स्वर्णकार होगा तो वहां पर कि खालिस सोने की है या किस धातु की है, उस पर उसकी दृष्टि जाएगी। कोई भूवैज्ञानिक यदि देख रहा हो
जियोलॉजिस्ट देख रहा हो तो वो सोचेगा ये कौन से पत्थर की बनी हुई है। और यदि बच्चे देखते हैं तो उस समय में उनके मन में कि कौन सा चिन्ह है, कौन से भगवान की है, इस पर ज्यादा रुचि रहती है। और जब कोई कवि देखता है तो उसमें कौन सा रस उनके चेहरे पर झलक रहा है, उस पर उसकी दृष्टि जाती है। और जब कोई भक्त उसको देखता है तो उसको वहां पर वीतरागता पर दृष्टि जाती है। आचार्य श्री एक बार झिरनों के मंदिर में, जहां प्राचीन प्रतिमाएं थी, वहां पर दर्शन कर रहे थे और प्राचीन प्रतिमाओं में वहां पर चिन्ह प्रकट नहीं थे। तो कोई श्रावक ने दर्शन करते हुए कि ये कौन से भगवान की है, तो आचार्य जी ने कहा वीतराग भगवान की है। इनका चिन्ह क्या है? तो आचार्य ने कहा वीतरागता ही इनका चिन्ह है। मतलब चिन्ह पर दृष्टि ना ले जा करके भगवान की जो वीतरागता है वही भक्त के लिए प्रथम दृष्टि गोचर होता है। लेकिन बात जो चल रही है कि बाहर जो कुछ दिखाई देता है वो अपने अंदर होता है, वही वहां पर दिखलाई देता है। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने समय सार के बंद अधिकार में एक गाथा लिखी है। बत्थुम पणुच्च जंपुण अज्ज वसाणम तो हो दिजीवाणम नहीं बत्थु दोदु बंदो अज्ज बसाणेण बंदोती। वस्तु के निमित्त से अध्यवसान उत्पन्न होते हैं, वस्तु बंध का कारण नहीं है। वस्तु के प्रति जो हमने भाव किए हैं वही बंध का कारण है। और वस्तु को देख करके भाव तो उत्पन्न अवश्य होते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि हम टेलीविजन देखते हैं लेकिन बिल्कुल वीतराग भाव से, हमारे उसमें कोई भी राग द्वेष नहीं होते। लेकिन आचार्य कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं कि वहां पर जब सामने दृश्य चलेगा तो उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते, और उस भावों के उतार चढ़ाव के माध्यम से ही वहां पर अज्जवसाणेन बंदोती, वहां पर जो अध्यवसान होगा, जो भी भाव होंगे, उसके माध्यम से बंद सतत चलता रहता है। भूधरदास जी ने पार्श्व पुराण में एक उदाहरण के माध्यम से, जहां पर राजा आनंद जो पार्श्वनाथ भगवान का जीव है, वो एक गुरुदेव के दर्शन करने के लिए जाता है और वहां पर वो कहता है कि प्रतिमा का क्या प्रभाव होता है। तो उस समय में वो गुरुदेव वहां पर समझाते हैं कि जिस वस्तु को हम देखते हैं उसका प्रभाव अपने ऊपर अवश्य पड़ता है। वीतराग प्रतिमा को देखते हैं तो अपने अंदर वीतरागता के भाव उत्पन्न होते हैं, और बाकी सारे संसार में राग रंग की ही झांकी चल रही है, तो केवल वीतरागता को अपन केवल जिनालय के दर्शन करके ही प्राप्त कर सकते हैं। और उसमें एक उदाहरण देते हुए उन्होंने समझाया कि एक वेश्या को देख करके, जो कि मरण को प्राप्त हो गई है, उसकी अर्थी जा रही है, और एक जो रागी पुरुष है, कामी पुरुष है, वो सोच रहा है कि ये यदि नहीं मरती तो मेरे लिए भोगों का साधन होती। उसी को देख करके एक श्वान समझ रहा है कि ये इसको जलाने के लिए ले जा रहे हैं, यदि इसको छोड़ देते तो हमारे लिए भोजन सामग्री बन जाती। और उसी वेश्या को एक मुनिराज देख रहे हैं और उस समय में उनके मन में कि मानव भाव प्राप्त किया था, लेकिन भोगों में उसको नष्ट कर दिया। अपना आत्मा का उत्थान ना करके, इस मानव भोग की सार्थकता को प्राप्त ना करके इसको पतन में गिरा दिया। एक ही चीज को देख करके वहां पर अलग अलग भाव हो रहे हैं, और अलग अलग भाव होने से सबको अलग अलग प्रकार का ही बंध होता है। तो जैसे भाव हमारे होते हैं वही बंध के कारण होते हैं।
इसीलिए वो तंदुल मच्छ जो महामच्छ को देख करके वहां पर जो शयन कर रहा है, सो रहा है, उसका मुख खुला हुआ है, बहुत सारी मछलियां, छोटे छोटे जीव उसके मुख में प्रवेश कर रहे हैं और निकल रहे हैं, जो करने में कुछ भी समर्थ नहीं है, लेकिन वहां पर सोच रहा है कि मैं यदि इसकी जगह होता तो एक को भी जीवित नहीं जाने देता, इस समुद्र को जीवों से रहित कर देता। करने की सामर्थ्य कुछ नहीं है, लेकिन भावों के माध्यम से वो सप्तम नरक की आयु का बंद कर लेता है। तो भावों का कितना प्रभाव पड़ता है, तो जिस निमित्त को लेकर के हमारे भाव होते हैं, उन भावों में परिवर्तन हम यदि चाहें तो प्रयास के माध्यम से कर सकते हैं। और उस प्रयास के लिए सबसे पहले, जो कि आजकल दुनिया में चल रहा है, कि एक सोच नकारात्मक होती है और एक सकारात्मक होती है। तो हम अपनी सोच कैसी है, पहले उसका परीक्षण करें, तब फिर हम उसमें परिवर्तन करने के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। तो हमारी सोच कैसी है, कुछ बिंदुओं पर विचार करके हम अपनी सोच का निर्धारण कर सकते हैं। एक बिंदु है कि चाहे घर हो, चाहे कोई ऑफिस हो, जहां पर बहुत सारे लोग मिलकर के कार्य करते हैं, और वहां पर यह भावना यदि है कि मैं ही सबसे ज्यादा काम करता हूं, यदि ऐसी सोच है, तो अभी हमारी सोच में नकारात्मकता विद्यमान है। मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, मैं नहीं हूं तो कुछ काम ना हो, ऐसी यदि सोच विद्यमान है, तो वो हमारे लिए परिवर्तन करने योग्य है। यदि हम किसी धनवान को देखते हैं और हमारे मन में ये भाव उत्पन्न होता है कि इसने जरूर गलत तरीके से पैसा कमाया है, यदि पहला विचार हमारे मन में ये आता है, तो ये भी हमारे लिए खतरे का संकेत है। यदि किसी की तारीफ की जाती है और हमें उसका सहन करना मुश्किल हो जाता है, तो ये भी हमारे लिए परिवर्तन करने योग्य है। किसी की कमी या बुराई सुनने सुनाने में हमें बहुत रुचि है, बहुत आनंद आता है, तो ये भी हमारे लिए सोचने के लिए मजबूर करने वाला है। यदि हमें सारे मौसम प्रतिकूल लगते हैं, यानी जब बरसात का मौसम है तो बरसात से चिढ़ लगती है, जब गर्मी का मौसम है तो गर्मी में भी हमको परेशानी होती है, जब ठंड का मौसम आए तो ठंड भी हमको सहन नहीं होती है, ये भी हमारे लिए यहाँ पर कि हम उसके माध्यम से अपनी सोच को परिवर्तित करके, इसी के साथ साथ में जुड़ा हुआ है कि जो वर्तमान से संतुष्ट नहीं होता, भूतकाल की बहुत बातें करता रहता। अक्सर बुजुर्गों में होता है ऐसा, अरे क्या जमाना था, 1 रुपए का 4 किलो घी आता था, ऐसी बातों में जो ज्यादा लगे रहते हैं, वर्तमान से तो असंतुष्ट होते हैं, वो भी हमारी सोच का वहां पर परिवर्तन करना इंगित करता है। जब हम अपने बच्चों की सफलता देखते हैं तो ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों ने सफलता मेहनत से प्राप्त की है, और यदि पड़ोसी के बच्चे सफल हुए हैं तो जरूर इन्होंने सिफारिश की होगी। यदि ऐसा भाव मन में आता है तो भी हमें अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता है। और बिना मांगे सलाह देने की यदि हमारी रुचि है, उसमें हमारी तत्परता है, दिशा दर्शन की खुजलाहट हमारे अंदर होती है, तो भी हम समझ लें कि हमारी सोच अभी
नकारात्मक है और हमें इसे परिवर्तन करना आवश्यक है। और परिवर्तन करने के लिए एक सूत्र जो है मेरी भावना के अंतर्गत दिया हुआ है। मेरी भावना की एक पंक्ति कि गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे। ये ऐसा सूत्र है जिसके माध्यम से हम अपनी सोच को परिवर्तित कर सकते हैं। एक बार आचार्य श्री से हमने ब्रह्मचारी अवस्था में एक प्रश्न किया कि आचार्य श्री, संसार में जितनी भी शादियां होती हैं, जोड़ियां बनती हैं, वो सारी बेमेल नजर आती हैं। अधिकतर जो है बेमेल नजर आती हैं। आप लोगों का क्या विचार है? कोई नहीं बोल रहा कुछ, क्यों भाई? संसार में जो शादियां होती हैं, मेड फॉर ईच अदर तो बहुत कम रहते हैं, अधिकतर जोड़ियां बेमेल होती हैं। ऐसा प्रश्न हमने आचार्य श्री के सामने रखा। आप लोगों का क्या विचार है? आप लोगों का कुछ की गर्दन तो हिल रही है, लेकिन जो है साहस के साथ में नहीं बोल पा रहे हैं। कई लोगों को डर लग रहा है, घर भी जाना है वापस। जब हमने आचार्य श्री से ये प्रश्न रखा तो आचार्य श्री ने कहा कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हमने कहा आचार्य श्री, अभी हम एक विधान में गए थे और विधान में हम मंच के ऊपर थे और मंच पर जो होता है उसको सारा दृश्य जो है पूरा एक साथ में सिंहावलोकन में सब कुछ दिखाई दे जाता है। हमने देखा वहां पर यदि कोई पति बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है तो उसकी पत्नी जो है बिल्कुल उस तरफ एक तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं, और यदि कोई पत्नी बहुत अच्छे से नृत्य आदि कर रही है तो उसका पति उसका साथ नहीं दे रहा है। लंबाई, चौड़ाई, रंग आदि के भेद तो बहुत अंतर रहते ही हैं, रुचियों में बहुत भेद रहता है। बल्कि रुचि के बारे में तो यहां तक कहा जाता है कि एक बार एक व्यक्ति जिसने अवार्ड प्राप्त किया था उसके पास में इंटरव्यू लेने के लिए लोग गए और उस समय में उन्होंने उसके बारे में पूछ लिया और उसके बाद में कहा कि हम आपकी पत्नी से भी मिलना चाहते हैं, हम उनकी राय भी जानना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा उससे मिलने की आवश्यकता नहीं है, मैंने जो राय बताई है उससे आप उल्टी राय उनकी समझ लें। मतलब समझ लें कि दिशाओं ऐसी बिल्कुल उत्तर दक्षिण जैसी दिशाएं भी हो जाती हैं। तो जब आचार्य श्री से हमने ऐसा कहा तो उस समय में आप जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हाँ बेमेल जोड़ियां होती हैं, लेकिन जो महान पुरुष होते हैं, अभी हमने बताया कि गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे। उस परिदृश्य को देख करके भी आचार्य श्री ने कहा कि ये पंचम काल है और इसमें यदि किसी से कहा जाए कि चलो कुल्लू मनाली कश्मीर घूमने चल रहे हैं तो बहुत सारे लोग जल्दी से तैयार हो जाएंगे। यदि आतंकवाद की कोई दिक्कत नहीं है तो, कोरोना नहीं है तो सब लोग जल्दी से घूमने के लिए तैयार हो जाएंगे। और यदि किसी से कहा जाए कि तीर्थ क्षेत्र पर चलना है, महाराज जी के प्रवचन सुनने चलना है, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए चलना है, तो बहुत कम लोग जो है साथ में जाने के लिए तैयार होंगे। तो ये पंचम काल का प्रभाव है। और तुम बता रहे हो कि उस विधान में बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, बहुत सारे जोड़े खड़े हुए थे। यदि एक नृत्य कर रहा है, एक नृत्य नहीं कर रहा है, एक गा रहा है, एक नहीं गा रहा है, एक सुरीले सुर में गा रहा है, एक पंचम स्वर में गा रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? जब दोनों पति पत्नी एक साथ विधान में भगवान की भक्ति करने के लिए खड़े हो गए तो इससे अच्छी दूसरी जोड़ी कौन सी हो सकती है? ये जब बात अपन सुनते हैं तब समझ में आता है कि यदि हमारी दृष्टि में वहां पर गुण ग्रहण का भाव रहे तो उसके माध्यम से हम कहीं से भी
किसी भी दृश्य में भी हम वहां पर अच्छाई निकाल सकते हैं। इसीलिए किसी राइटर ने लिखा है, एटीट्यूड नॉट द एप्टीट्यूड दैट डिटरमिन्स योर अल्टीट्यूड। आप कितने पढ़े लिखे हैं उसके माध्यम से नहीं, आपका एटीट्यूड जो है वो आपकी ऊंचाई का निर्धारण करने वाला होता है। तो इस एटीट्यूड को अच्छा बनाने के लिए यहां पर अपन इस काव्य के माध्यम से कि हम वस्तु को वैसा देखते हैं जैसे हम स्वयं होते हैं, तो उस नजरिया को हमारा यदि हम प्रयास के माध्यम से परिवर्तन कर लें तो उसके माध्यम से ये जगत भी हमारे लिए परिवर्तित नजर आने लगेगा। लेकिन होता ऐसा है कि जो भाव मन में बने रहते हैं वो वहां पर हमारी ही भावनाओं के ऊपर आधारित रहते हैं। एक सेठ ने बहुत अच्छी हवेली बनवाई और उसमें दो किसान वहां से सामने से निकल रहे थे और उसने हवेली के दोनों ओर दो सुंदर मोरों का निर्माण किया था, मोर बनाए थे। तो किसान ने जैसे ही ऊपर देखा और उसने कहा कि देखो कितना सुंदर मोर बनाया है। उसका साथी उसने दूसरी तरफ का भी मोर देख लिया था और उसने कहा एक नहीं दो हैं। और नीचे वहां पर बहुत दूरी थी, यानी बहुत ऊंची थी बिल्डिंग वो हवेली, और ऊपर से देख करके वो कहता है, सेठ कहता है, ये देखो हमने 4 लाख के मयूर बनवाए हैं और ये कह रहे हैं 2 लाख के। क्योंकि उसने 2 उंगलियों को देखा तो ये सोचा कि ये कह रहे हैं कि 2-2 लाख के मयूर बनाए, हमने 4-4 लाख के बनवाए। और जब वो 2 उंगलियां बता रहा था और उस समय में बड़बड़ा रहा था, उसकी सेठानी जो थोड़ी दूर थी और उसको उसने प्रॉमिस किया था कि हम तुमको 4 लाख की चूड़ियां दिलवाएंगे। यहां पर लाख की मतलब लाख नहीं समझना, 4 लाख की चूड़ियां दिलवाएंगे। और आज पति 2 बोल रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने आधा कर दिया। अब वो अंदर गई और उसकी नौकरानी वहां पर चने पीस रही थी, बेसन बना रही थी। और उसकी आवाज के कारण में सेठानी की बात उसने सुनी नहीं और सेठानी कहने लगी कि देखो कैसा है, पहले बोल रहे थे 4 लाख की दिलाएंगे, अब 2 पर आ गए हैं। और उस आवाज में उसने नहीं सुना, तो उसने सुना, यानी अपने मन में जो भाव है वही उसका वहां पर प्रकट हुआ कि ये सेठानी कह रही है कि तुम महीन नहीं पीस रही हो, तुम 2-2 टुकड़े कर रही हो। और वो अपना काम छोड़ करके मुनीम जी के पास पहुंच गई कि तुम हमारा हिसाब कर दो, इतना अच्छा तो काम करती हो और हमारी सेठानी ऐसा बोलती हैं। और उस समय में मुनीम अपने नोट गिन रहे थे और उनका हिसाब नहीं मिल रहा था और उसने यही कहा कि मैं 2-2 टुकड़े करती हूं, ऐसा बोल रही हूं। और वो भी थोड़ा दूर पर थे, तो उस समय में उन्होंने कहा, उन्होंने समझा हिसाब नहीं मिल रहा और ये मुझसे बोल रही है कि मैं एक की जगह 2-2 नोट गिनता हूं। बात आपको समझ में आ गई होगी कि बाहर जो कुछ हो रहा है व्यक्ति उसको नहीं देखता है, जो अपने अंदर घटित हो रहा है बस उसको वही नजर आता है। तो यहां इस काव्य के माध्यम से कि भगवान तो वीतराग थे, लेकिन उनको देखने वाले जो रागी थे उन्होंने ही भगवान वीतराग को देख करके भी उनको राग के रूप में ही ग्रहण कर लिया, हरिहरादि रूप में उनको ग्रहण कर लिया। इस प्रकार से यहां हमारे अंदर जो भाव चल रहे हैं उनमें हम यदि परिवर्तन करना चाहें तो उसके माध्यम से यदि हम परिवर्तित करते हैं तो हम अच्छी तरह से भी अपने भावों को बना सकते हैं। और उसमें भावों में बनाने का एक और साधन है कि जब भी हम आपस में चर्चा करें तो वो हमारी चर्चा अच्छाई की ओर हो, अच्छी बातों को हम एक दूसरे से शेयर करें। उसके माध्यम से हमारी दृष्टि अच्छाई की ओर, गुणों की ओर होने लगेगी। एक उदाहरण के माध्यम से कि एक मां अपनी बेटी को लेकर के मद्रास, चेन्नई पहुंची और उसने एक व्यक्ति से पूछा, भैया ये कॉलेज का पता बता दो। और उस कागज में लिखा हुआ था अन्ना यूनिवर्सिटी,
लेकिन अन्ना यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में 2 हैं, एक चेन्नई में और एक कोयम्बटूर में। उसने वहां पर कहा कि ये तो कोयम्बटूर का पता है, और वो मां घबरा गई कि हे भगवान, अब हम कैसे जाएंगे इतनी दूर। हम पहली बार तो बस में बैठ करके चेन्नई आए हैं, इतने गरीब वो परिवार के कि पहली बार बस में बैठ करके शहर का सफर किया था। बेटी का अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराना था, और जब उसने सुना तो हे भगवान हम क्या करेंगे, तो वो व्यक्ति ने कहा घबराओ मत आप। वो सुबह सुबह वॉकिंग करने वाले वहां के ग्रुप का एक सदस्य था, उसने फोन लगा करके व्हाट्सएप पे मैसेज दिया कि अपने लिए कोई काम करने लायक मिला है, और सारे लोग एकत्रित वहां पर हो गए। उसमें एक व्यक्ति कोयम्बटूर की यूनिवर्सिटी से परिचित था, यहां की यूनिवर्सिटी में काम करता था, आपस में परिचय होता है, उनका काम पड़ता है। तो उसने कहा कि मैं फोन करके, इनका सुबह 8 बजे का एडमिशन का टाइम है, मैं दोपहर के 12 के बाद ले लेता हूं। एक व्यक्ति ने फोन करके पता कर लिया एयरपोर्ट पर कि 9 बजे यहां से फ्लाइट कोयम्बटूर के लिए है। एक व्यक्ति ने यहां से लेकर के एयरपोर्ट तक की कार बुक कर दी, और एक व्यक्ति ने वहां से एयरपोर्ट से कॉलेज तक की कार बुक कर दी, और एक व्यक्ति ने उनके यहीं पर नाश्ते आदि की व्यवस्था कर दी कि आप घबराओ नहीं, आपका सारा कार्य हो जाएगा। और वो कार्य उन्होंने अच्छी तरह से संपादित कर लिया, और वो वहां पर एडमिशन हो गया। वहां के यूनिवर्सिटी वाले ने यहाँ के यूनिवर्सिटी वाले को इन्फॉर्म कर दिया कि आपने जो काम बताया था वो काम संपन्न हो गया। जब इसके पास में यहां पर खबर आई तो इसने अपने व्हाट्सएप के माध्यम से सबको बोल दिया कि जो हमने प्रोजेक्ट लिया था वो सक्सेसफुल हो गया। सब लोगों ने आपस में एक दूसरे को बधाई दी। परोपकार का कार्य वहां पर थोड़े चंद रुपयों में इतने सारे बड़े ग्रुप में बहुत बड़ा काम, जिसमें कि जो व्यक्ति कभी बस में नहीं बैठा था उनके लिए भी उन्होंने एरोप्लेन की यात्रा भी करा दी, और साथ ही साथ में उनका जो कार्य असंभव जैसा था उसको वहां पर संपन्न करा दिया। तो इस उदाहरण को सुनकर के आप लोगों को कैसा लगा, आपके मन में कैसे भाव आए? जरूर आपके मन में हर्ष के भाव इस घटना को सुनकर के आए हैं। तो इसी प्रकार से जब हम अच्छी बातें किसी के साथ में शेयर करते हैं तो हमें भी खुशी होती है और सामने वाले के लिए भी खुशी होती है। इसीलिए हमने एक बार पहले भी उदाहरण सुनाया था कि एक बच्चा जिसको नोबेल प्राइज मिला, उसने बताया कि ये नोबेल प्राइज का असली हकदार मेरी मां है। जब मैं छोटा था, स्कूल से आता था, रोता था कि आज मेरा किसी ने टिफिन खा लिया, आज किसी ने मेरी पेंसिल तोड़ दी, आज किसी ने मेरी रबर चुरा ली। तो मां कहती थी तुम रोज आकर के ऐसी सुनाओगे तो मैं परेशान हो जाऊंगी, तुम तो अच्छी बात क्या घटित हुई आज स्कूल में वो आकर के मुझे बताया करो, और उसको बताते हुए तुम्हारे चेहरे पर भी हंसी रहेगी और सुनकर के मुझे भी अच्छा लगेगा। बस वो दिन का दिन है, मैंने गांठ बांध ली। मैं दिन भर यही देखता था कि क्या अच्छी बात घटित हो रही है जो मैं मां को सुनाऊं, और उसके माध्यम से हमारा एटीट्यूड परिवर्तित हुआ, और वो पॉजिटिव सकारात्मक सोच हमारे जब अंदर आया तो उसके माध्यम से हमारे लिए आगे के रास्ते बढ़ते गए, और आज हमारे लिए जो नोबेल प्राइज जिसको कि प्राप्त करने के लिए लोगों को पूरे जीवन लगा देते हैं, प्राप्त करना मुश्किल है, वो प्राप्त हो गया। तो इस काव्य के माध्यम से अपन ने अपने सकारात्मक सोच को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है इसको समझने का प्रयास किया। इस काव्य का पुनः उच्चारण कर लेते हैं। त्वमेव वीततम संपरवादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्ना किं कांच कामलिभिरीशसितोऽपि शंखो नो गृह्यते विविधवर्ण विपर्ययेण।
स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, नाना मती इस जग में, प्रभु वीत राग लख कर, माने हरि हरा दी, पीड़ित जो पी लिया नर, लख श्वेत शंख कहता, है अन्य वर्ण वाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।